हाय गाइस, आई एम डीआर एक्स ससपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माक्योर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यदि कोई टाइफाइड वाला पेशेंट है तो उसके स्टूल में से मीन्स जब वह लेटरिंग करता है तो उसके स्टूल में से या स्टूल कल्चर में से ब्लड क्यों आता है, रक्त क्यों आता है। जब भी वह लेटरिंग करने जाता है तो कभी कभी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उसके स्टूल में से ब्लीडिंग होने लगती है। तो यह देखकर पेशेंट कई बार घबरा जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह बहुत ही रेयर सिम्टम्स होता है, बहुत ही कम लोगों में दिखाई देता है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह दरअसल में होता क्यों है। तो देखिए, जो यह सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो बहुत ही रेयर पेशेंट्स में देखने को मिलता है। मीन्स 100% में से 10% पीपल्स में ही देखने को मिलता है। यह बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, सीवियर सिम्टम्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस यह पैदा कर देता है जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। यदि हम ऐसी कंडीशन की यदि बात करें तो यह कंडीशन जब देखने को मिलती है जब किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता हुआ है। यदि कोई टाइफाइड वाला पेशेंट होता है तो उसका यदि समय पर इलाज ना हो, उसे मीन्स 14 से 20 दिन हो जाएं और ज़्यादा दिन भी हो जाएं और इस दौरान उसे यदि बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उसका टाइफाइड ठीक नहीं होता है, तो वह सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। जो साल्मोनेला, जो टाइफाइड, जो पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड जो बैक्टीरिया होता है, बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। सीवियर सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि स्टूल में से ब्लीडिंग होने लगती है। अब जान लेते हैं कि यह स्टूल में से ब्लीडिंग किस कारण से होती है और क्यों होती है। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को अंदर जब वह साल्मोनेला पैराटाइफाइड या पैराटाइफाइड बी एंटर होता है तो 1 से 3 दिन लगते हैं किसी व्यक्ति की बॉडी में एंटर होने में। और सबसे पहला जो शिकार बनाता है, जो सबसे पहले यदि वो बैक्टीरिया अटैक करता है तो वह करता है इंटेस्टाइन पर। और इंटेस्टाइन पर अटैक करता है तो जो उसका व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ही वीक पड़ जाता है। वो जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यदि हिंदी में बात करें तो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है बहुत ही वीक पड़ जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को ना भूख लगती है और ना ही वह अच्छे से खाना खाता है और व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और सीरियस हो जाता है और किसी भी प्रकार की उसे भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है और बुखार बहुत ज़्यादा आता है और वेट लॉस हो जाता है, मीन्स वजन कम हो जाता है। जब वह व्यक्ति खाएगा नहीं, उसे खाया पी गया लगेगा नहीं, तो उसका जाहिर सी बात है उसका वजन कम होगा। तो सबसे मेन कारण यह है कि जब वह बैक्टीरिया उस इंटेस्टाइन पर अटैक करता है तो उसका जो खाना पीना है वह बंद हो जाता है, वह व्यक्ति खाना पीना नहीं खाता है, भूख उसको नहीं लगती है। तो जब उसको यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है, जो साल्मोनेला टाइफाइड जो बैक्टीरिया होते हैं वह तो अटैक करते हैं इंटेस्टाइन पर अटैक करते हैं। तो जब वह व्यक्ति खाना पीना नहीं खाता है तो जब उन बैक्टीरिया को कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ भी उनको नहीं मिलता है, तो वह बॉडी के सेल्स को ही खाने लगते हैं। जब वह धीरे धीरे बॉडी के सेल्स को खाने लगेंगे तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इंटेस्टाइन को कतरने लगते हैं, इंटेस्टाइन को ही छिद्र करने लगते हैं, इंटेस्टाइन में छिद्र करने लगते हैं। मीन्स इसको हम यदि इंग्लिश में यदि हम इसी मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो इसको हम परफोरेशन बोलते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मीन्स इंटेस्टाइन में छिद्र हो जाना। जो छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं उनमें छिद्र हो जाते हैं। मीन्स जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है और जो इंटेस्टाइन होती है, अंदर जो आंत होती है, उसको ही वह खाने लगते हैं और इस प्रकार से आंतों में छेद हो जाते हैं। और आंतों में छेद होते हैं तो जब भी वह व्यक्ति स्टूल एक्सक्रीशन के लिए जाता है, मीन्स लेटरिन के लिए जाता है, फीकल मटेरियल अपना एक्सक्रीट करता है, तो उसके साथ ही ब्लीडिंग आती है और ब्लीडिंग होती है उसको, और यह ब्लीडिंग उसको दिखती है तो वह बहुत ही घबरा जाता है। तो यह होता है एक प्रकार का रेयर केस, जब किसी व्यक्ति को यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तब यह सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। और यह सीवियर कॉम्प्लिकेशन 10 से 14 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है। 100% पीपल्स में से 10% पीपल्स को ही यह सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलता है। यदि यह पेशेंट को यदि कोई सीरियस सिम्टम्स जैसे कि स्टूल में से ब्लीडिंग होना, यदि यह सीरियस सिम्टम्स देखता है तो यह जो सिम्टम्स होता है वह सिम्टम्स कभी भी टैबलेट्स के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। टैबलेट से उस व्यक्ति का इलाज नहीं किया जा सकता है, इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। यह जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, सर्जरी से ही वह पेशेंट ठीक हो सकता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन या
किसी भी टाइफाइड का पेशेंट है उसके स्टूल में से ब्लीडिंग क्यों होती है, उसके स्टूल एक्सक्रीशन में से खून या रक्त क्यों आता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को यदि टाइफाइड हुआ है तो वह जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए, और जो उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है और जो प्रॉपर कोर्स है, आपको पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट और कोर्स करना चाहिए जब तक कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए, ताकि इस प्रकार की सीवियर सिम्टम्स, सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। क्योंकि इसका सर्जरी के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई भी दवाइयाँ इस प्रकार की सीवियर सिम्टम्स में उपयोग नहीं की जाती हैं, कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि यदि किसी व्यक्ति को स्टूल के एक्सक्रीशन हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, और स्टूल में से एक्सक्रीशन में से ब्लीडिंग कब होती है और किस समय पर होती है और क्यों होती है। एंड आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि वीडियो वाकई में आपका नॉलेजेबल रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।